भारत माँ की पूजा करते करते, राष्ट्रभक्ति की बात करते करते इस देश के 13 करोड़ लोगों को इन लोगों ने लूट लिया। साथियों, कि सहारा की जितने भी मीटिंगें होती थी, जितने भी अधिकारी इनके थे, पहले भारत माँ की पूजा करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात करते थे और भारत माँ की पूजा करते करते, राष्ट्रभक्ति की बात करते करते इस देश के 13 करोड़ लोगों को इन लोगों ने लूट लिया। इस देश के शासन प्रशासन सबको गुमराह किया। यहाँ तक कि इस देश के संवैधानिक दायरे में जो भी हमारे कानून हैं उसको भी उन लोगों ने उल्लंघन किया। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी न्यायालयों का आदेश का इन्होंने अवहेलना किया और एक तरफ कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, पूरे देश के 13 करोड़ सहारा के जमाकर्ता आज पाई पाई को तरस रहे हैं। सहारा के कार्यकर्ता पाई पाई को मोहताज हो गए हैं और देशभक्ति की आड़ में सहारा के देशद्रोही अधिकारियों ने जिस प्रकार से देश के लोगों को ठगने का काम किया, उनको बरगलाने का काम किया, ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ विश्व भारती जन सेवा संस्थान लगातार अपना मुहिम चला रहा है। साथियों, आप सबको पता होगा, झारखंड में सीआईडी में विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से 400 करोड़ रुपए की एफआईआर की गई थी और पुनः एक नया एफआईआर फिर से किया गया है, जो जमीनों का लूट इनके द्वारा किया गया है, सहारा के गद्दार अधिकारियों के द्वारा। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सहारा के अधिकारियों को देशद्रोही गद्दार क्यों बोलते हैं। तो बोलने के पीछे कारण यही है साथियों, कि सहारा की जितने भी मीटिंगें होती थी, जितने भी अधिकारी इनके थे, पहले भारत माँ की पूजा करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात करते थे और भारत माँ की पूजा करते करते, राष्ट्रभक्ति की बात करते करते इस देश के 13 करोड़ लोगों को इन लोगों ने लूट लिया। इस देश के शासन प्रशासन सबको गुमराह किया। यहाँ तक कि इस देश के संवैधानिक दायरे में जो भी हमारे कानून हैं उसको भी उन लोगों ने उल्लंघन किया। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय और सभी न्यायालयों का आदेश का इन्होंने अवहेलना किया और एक तरफ कहते हैं कि हम राष्ट्रभक्त हैं। तो ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। साथियों, आप सबको पता है कि झारखंड में जो कार्रवाई चल रही है उसमें नीरज कुमार पाल और संजीव कुमार जी की जमानत अर्जी सीआईडी कोर्ट रांची से खारिज हो चुकी थी। उसके बाद नीरज कुमार पाल ने जाकर के रांची हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपना पिटीशन डाला, जिसकी सुनवाई हो चुकी है। आदेश सुरक्षित है और वो आदेश आने का हम लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच इनके सहयोगी और सहारियन मल्टीपर्पज के डायरेक्टर, रांची जोनल के जोनल मैनेजर संजीव कुमार जी ने भी परसों, इनका भी जमानत खारिज था, परसों जाकर के रांची हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का अर्जी दाखिल कर दी है। साथियों, मैं अर्जी दाखिल कर दिए, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, भारत माँ की पूजा करते थे, वो जांच से क्यों भाग रहे हैं। आपको जब नोटिस हुआ सीआईडी की तरफ से कि जो एफआईआर करवाया गया है, आप उसके ऊपर आकर के आपने बात कही है। 3-4 नोटिस देने के बाद भी ये लोग जांच में सहयोग नहीं किए। एक तरफ पूरे देश को इन लोगों ने कहा कि सहारा से भी विवाद की वजह से, एम्बार्गो के कारण, जमीनें नहीं बेचने का परमिशन के कारण आप सबका भुगतान नहीं हो पा रहा है। यही बात जाकर के जांच कमेटी के सामने कहना चाहिए था, सीआईडी में कहना चाहिए था। और कहने में क्या दिक्कत है। अगर हम देशभक्त हैं, अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो अगर हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध भी हो जाए तो हम अपने अपराध को कबूल करते हैं। हम जांच कमेटियों के पास जाकर के जांच में सहयोग करते हैं। यही तो राष्ट्रभक्ति है ना। राष्ट्रभक्ति का मतलब केवल भारत माँ की तस्वीर पे पूजा करने से नहीं होता है। वो जिस देश में रह रहे हैं उस देश की न्यायिक व्यवस्था, उस देश की संवैधानिक प्रक्रिया को भी मानना पड़ता है। तो ये लोग कहीं नहीं गए, जाकर के अपनी बात को नहीं बताए। जो बात आज 12 सालों से लोगों को गुमराह कर रहे थे, नहीं कहे। परिणाम, सहारा के अधिकारी जितने भी
टॉप क्लास के हैं, चाहे मैडम सपना राय हो, ओपी श्रीवास्तव हो, सभी लोग रांची हाई कोर्ट में अपने बचने के लिए क्रिमिनल रिट पिटीशन कई फाइल किए, करीब 20-21 हो, और अभी भी जारी है। साथ ही साथ इनके अधिकारी बचने के लिए जमानत पे जमानत लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का उदय ही तो इसीलिए हुआ है कि इस देश में जो फाइनेंशियल क्राइम हुए हैं उनके पीछे हम लोग लड़ेंगे, उनसे मुकाबला करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई फाइनेंशियल क्राइम किया है तो सहारा इंडिया के द्वारा ही किया गया है। इसलिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी देश के 13 करोड़ लोगों को भुगतान करवाने के लिए रिट याचिका दाखिल किए हुए है। साथ ही साथ इनके खिलाफ जो लड़ाई है उस मुहिम को तेज करने के लिए झारखंड में भी 2-2 एफआईआर और कई थानों में एफआईआर दर्ज करवाए हुए हैं। हम लोग किसी प्रकार इनको छोड़ने वाले नहीं है। बस जरूरत है आपके सहयोग का, आपकी दुआ का, आप सबके आशीर्वाद का। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।